कोई प्रशासनिक पुलिस था, न कोई पुलिस रास्ते में कोई पुलिस थी, न कोई व्यवस्था थी कि अगर हम लोग पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती थी। नहीं किया, प्रशासन ने कोई मदद नहीं दी। हमें बड़ा कष्ट हुआ कि नेपाल देश में जो क्षति हुई है उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी न हो। काठमांडू में यहाँ पर भी हम लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक सेवा, प्रशासन के लोगों का सहयोग कुछ नहीं था और किसी भी प्रकार का खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर किसी भी तरह नेशनलाइट होता है, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे कहीं भी हो, 1 से 2 घंटे में पूरी व्यवस्था क्लियर कर दी जाती है, रोड क्लियर कर दी जाती है। उत्तराखंड में रोड नेशनलाइट होता है, केदारनाथ जाने से जब हम लोग आते जाते हैं तो वहाँ भी कभी कभी नेशनलाइट होती है, लेकिन 1-2 घंटे में पूरी रास्ता क्लियर कर दिया जाता है। मैं विनोद कुमार जायसवाल, उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी निवासी भरवारी हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने रास्ते में बहुत दिक्कत हुआ। जब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? लैंडस्लाइड हुआ, तब हम रास्ता बंद होने से जाम में फंस गया और 15 लोगों का मेरा ग्रुप था। बहुत 4 दिन हल्ट करने के बाद मैं अब बाबा के दरबार पहुंच पाया हूं और बाबा का दर्शन मुझे सकुशल परिवार सहित हुआ है। इसके लिए मैं बहुत आप अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं किसी भी हाल में बाबा का दर्शन पाया। लेकिन प्रशासन से यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा मिल नहीं पाई। प्रशासन ने किसी तरीके की कोई मदद रास्ते में या कहीं भी किसी तरीके की मदद यहाँ का प्रशासन ने नहीं दिया। सरकार से ये बात मैं अपने स्टेट की तरफ से आए हुए लोगों की तरफ से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। हजुर, म चाहिँ पक्कै पनि पशुपति एरियाभित्र नै तपाईहरु माझमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ राख्ने चाहिँ गरिरहेको छु र विशेष गरी मैले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो इन्डियादेखि चाहिँ आउनुभएको जति पनि भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो एउटा पाहुनाको रूपमा हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरू भनेको हाम्रो पाहुना हुन् र उहाँहरूको केही समस्याको कुराहरू तपाईहरु माझमा राख्न लागिरहेको छु। उहाँले चाहिँ प्रशासनिक रूपले चाहिँ हामीलाई केही चाहिँ अलिकति सुविधा भएन, प्रशासनिक रूपले हामीले सुरक्षा भएन भन्ने खालको र यहाँको चाहिँ जति पनि पाउनुपर्ने सुविधा यहाँ आएर चाहिँ एकदमै अलिक गाह्रो भएको महसुस भयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु माझमा उहाँको स्पष्टसँग उहाँ फेस टु फेस तपाईहरु माझमा उहाँको प्रत्यक्ष रूपले कुराहरू राख्छु। सो बोलिए। सर्वप्रथम मैं नेपाल देश को हिंदू राष्ट्र होने के नाते, मैं एक हिंदू होने के नाते इंडिया से, यूपी उत्तर प्रदेश से, जनपद कौशाम्बी, नगर पालिका परिषद भरवारी का मैं वहाँ का पार्षद हूँ। मैं रिपोर्टर भी हूँ। मैं आया, मुझे तो नमन, इस धरती को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, चरण छूता हूँ इस धरती को। और बाबा के धाम में आने का बहुत ही इच्छुक था, तो हम लोग इंडिया से अपने ग्रुप में जनपद कौशाम्बी से 15 से 20 लोग आए हैं और मुझे रास्ते में आने में बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत हुई। मुझे कम से कम 2 दिन तक रास्ते में जगह रुकना पड़ा और यहाँ के जो नेपाल देश के कुछ लोग जो हैं, रास्ते में क्या प्रॉब्लम हुआ है ये स्पष्ट? में स्लाइट होने के कारण जगह जगह रुकना पड़ा और न कोई व्यवस्था थी और जान जोखिम में डाल करके हम लोग यहाँ तक किसी तरह से 5 दिन में यहाँ पहुँचा काठमांडू में। यहाँ पर भी हम लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक सेवा, प्रशासन के लोगों का सहयोग कुछ नहीं था और किसी भी प्रकार का खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर किसी भी तरह नेशनलाइट होता है, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे कहीं भी हो, 1 से 2 घंटे में पूरी व्यवस्था क्लियर कर दी जाती है, रोड क्लियर कर दी जाती है। उत्तराखंड में रोड नेशनलाइट होता है, केदारनाथ जाने से जब हम लोग आते जाते हैं तो वहाँ भी कभी कभी नेशनलाइट होती है, लेकिन 1-2 घंटे में पूरी रास्ता क्लियर कर दिया जाता है। यहाँ से हम लोग 3 दिन 7 दिन फंसे थे। किसी प्रकार की प्रशासनिक देखा है, न कोई प्रशासनिक पुलिस था, न कोई पुलिस रास्ते में कोई पुलिस थी, न कोई व्यवस्था थी कि अगर हम लोग पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती थी। हमें बड़ा कष्ट हुआ कि नेपाल देश में जो क्षति हुई है उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी न हो। और हम लोग हिंदू राष्ट्र को होने के नाते गौरवान्वित करते हैं कि ये देश हमारा एकमात्र पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र है जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
और भलाई चाहते हैं कि भविष्य में इस सरकार से चाहते हैं मदद कि अगर कोई भी किसी भी देश का पूरे विश्व का प्रति आए तो यहाँ पर उनको सहयोग मिले, थैंक सहयोग मिले और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ की यही प्रशासन सरकार से मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि तपाईँहरू माझमा यही कुरा मैले राख्न चाहिरहेको थिएँ र समग्रमा सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तपाईँहरू माझमा यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि दुःख लागिरहेको छ। हामी कहाँ आउने पाहुनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जति सुविधा दिन नसकेको कुरामा चाहिँ हामी आफै आत्मग्लानी चाहिँ मलाई पनि त्यो खालको आत्मग्लानी भइरहेको छ र सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। सम्बन्धित निकायमा चाहिँ यो भिडियो पुगोस् र सम्बन्धित निकायले चाहिँ भएको समस्याको बारेमा चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोचेर चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै हल गर्नुपर्छ भन्ने खालको म तपाईँहरू माझमा चाहिँ यो कुरा राख्न चाहन्छु र समस्या यही छ, त्यसको लागि स्पेसली सरी आपका लिए हमारा देश में दुख हुआ है, इसका लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, हम आपको प्रार्थना करते हैं सारी मांगने के लिए, लेकिन भविष्य में अन्य भाई अन्य लोग हमारे जो आते हैं जो आज की आस्था रखते हैं पशुपतिनाथ पद की, उनके साथ ऐसा ना हो। उसके किसी कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की मतलब रास्ते में अगर लैंडस्लाइड होता है तो कम से कम 2-4 घंटे में उसको क्लियर रोड को सफा कराया जाए, सफा कर दिया, क्लियर कर दिया जाए। पानी पीने की व्यवस्था, कहीं कहीं प्याऊ की भी व्यवस्था की जाए। पूरे रास्ते में, पूरे आपके राजमार्ग में हमें किसी प्रकार के कहीं भी कोई नल वगैरह या पानी पीने का कोई संसाधन नहीं मिला है। और मैं प्रशासन से चाहूंगा कि अगर ये राष्ट्रीय मार्ग आपने इसको घोषित किया है तो कम से कम विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में पानी होने पीने की कम से कम व्यवस्था की जाए। धन्यवाद सर, ये आपका बात के लिए, आपका ये अभिमत के लिए मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कम से कम हमारी बातों की समस्या को सरकार के प्रति, शासन के प्रति रखा और उनको अवगत कराया। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोकतंत्र जो हुआ है उसको विशेष तौर से यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है। और वो जैसा भी हो, इंडिया से मैं भी कहूंगा, मैं अपनी लेटर लिखूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जितना भी सहयोग हो आने वाले इंडिया से श्रद्धालुओं के लिए नेपाल को सहयोग दें। मैं वहाँ के अपने पीएम को लेटर लिखूंगा और वहाँ से और मांग करूंगा कि इंडिया से आने वाले सहयोगियों के लिए भविष्य में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, नेपाल सरकार से मिल करके रास्ता इंडिया से लेकर के काठमांडू तक का रास्ता क्लियर कराएं और सहयोग करें। थैंक यू सो मच ल आपका लिए, बात के लिए, आपका कंप्लेन के लिए थैंक यू सो मच ल। धन्यवाद छ। हाम्रो नेपालको कमजोरी नै यही छ है, कमजोरी नै यही छ र उत्तर प्रदेश बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कितना टाइम हुआ इधर? मेरे आने का 18 महीना हो गया है। 18 महीने इधर बैठा है। घर पे जाते हैं, आते हैं ऐसे, घर पे जाते आते 2-3 महीने रखते हैं, घर जाके फिर आ जाते हैं। शुद्ध बाबा जी आप लोग? अब हम लोग गोरखनाथ मेरा आश्रम जो है वहाँ पे है, दाङ चौक घोडाई में है, दाङ चौक घोडाई में। दसैँ आउँदै गर्दाखेरि आज घट स्थापनाको दिन होइन, सो हामीले केही यहाँको चाहिँ कुराहरू राख्न लागिरहेको छ हामी मिडियादेखि हो। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दसैँ आज घट स्थापनाको दिन चाहिँ केही छुट्टै प्रोग्रामहरू, केही छुट्टै खालको एउटा पूजा आज के भएको छ? आज के छ? आज पशुपतिनाथ वो दुर्गा पूजा को लाके यहाँ पूजा आज देखेको छैन, तर पनि आसपास में जो दुर्गा पूजा मंडप सब राखेका छन्। यहाँ पे हम साँझ दिनकै जान्छौँ, पूजा आज दान पुण्य गरेर आउँछौँ हामीले दुर्गा पूजामा। इन्डियामा पनि राम्रो मनाइन्छ दुर्गा पूजा, राम्रो मनाइन्छ, वहाँ पनि हाम्रो दान पुण्य धर्म गर्छौँ। इन्डियामा पनि गोरखनाथतिर राम्रै हुन्छ। गोरखनाथ मन्दिर हाम्रो वहाँ पे छ, शक्तिपीठ देवीपाटन मन्दिर छ, त्यहाँ पनि हामीले मस्तै दुर्गा पूजाहरू गर्छौँ। करीब 50 मूर्ति हम राख्छौँ वहाँ पुरा नगरपालिकामा। वहाँ हामीले नेपालको एकदमै चाहिँ एउटा ठुलो मन्दिरको रूपमा पशुपति मन्दिरलाई पनि चिनिन्छ होइन। सो सधैँ चाहिँ भन्दा पनि आज घट स्थापनाको दिन अलिकति छुट्टै खालको केही छ कि भन्ने तरिकाले आएको, तर त्यो खासै छुट्टै खालको एउटा त्यस्तो फरक खालको केही दृश्यहरू त हामीले देखिरहेको छैनौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यहाँ घट स्थापनाको दिन चाहिँ एउटा छुट्टै खालको प्रोग्राम, छुट्टै खालको पूजा आज होइन, विशेष मान्छेले पूजा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
आज घटस्थान दिन बिहान करीब 11, 11:30, 12 बजे थे कलश यात्रा निकला थे यहाँ पे मस्त हजुर करीब 4-5 हजार आदमी करीब कलश यात्रा लिएर आए थे यहाँ बिहानै बिहान बिहान। 11:30, 12 बजेतिर भनेपछि सधैँ चाहिँ भन्दा पनि आज छुट्टै खालको दृश्य चाहिँ थियो। छुट्टी थियो करीब 5 हजार आदमी जो 5-6 हजार आदमी मान्छेहरू आइमाईहरू सब कलश यात्रा लिएर पुरा मन्दिर भरिएको थियो हजुर चारों तरफ मंदिर मान्छे खाली मान्छे देखिन्थे कलश यात्रा को सब देखिन्थ्यो हजुर तो तीनों 11 या आधा घंटा यहाँ बसेर सब गया उन सब कलश यात्रा निकालेर यहाँ पे भनेपछि आज छुट्टी दिन रहेछ राम्रो त्यो खालको माहौल हेर्दै गर्दाखेरि दसैँ पक्कै पनि आएको भन्ने खालको भान। दसैँ आएको भने चाहिँ हाम्रो राम्रो भयो दसैँ आयो आज एउटा सुरुवात भएको जानकारी हामी मिल्यो आज 9 दिनसम्म यस्तै होला भनेर राम्रो होस् पशुपतिनाथ मन्दिरमा पशुपतिनाथमा राम्रै छ जे सोचा काम पूरा हुन्छ पशुपतिनाथमा तर ध्यान आफ्नो दिल से मानेपछि यहाँ राम काम पूरा हुने रहेछ उसले थाहा पायौँ हामीहरूले सब साधु सबै हामी जो है आफ्नो उनलाई सब आशीर्वाद दिन्छौँ त्यो आशीर्वाद सबको राम्रै लाग्छ सब आएर भन्छन् म तपाईँलाई दिएको आशीर्वाद पशुपतिनाथमा राम्रै छ भन्छन् सबैलेहरू सबै चेलाहरू आएर भन्छन् सब राम्रै छ भन्छन् पक्का पशुपतिनाथ यस्तो ठुलो मन्दिर विश्वको सबसे ठुलो मन्दिर भए पनि सबको आशीर्वाद पूरा हुने रहेछ सब हामीले थाहा पायौँ 18 महिना बसेर हामी सब थाहा पायौँ यहाँ पे। हजुर ल धन्यवाद छ तपाईँको अभिव्यक्तिको लागि। ह्यापी दसैँ ह्यापी तिहार है त हजुर मनाउन सधैँ चाहिँ यसरी नै मनाउन पाऊँ भन्ने थ्याङ्क यू सो मच ल धन्यवाद छ।